ओम शांति। आज की आध्यात्मिक कहानी का रहस्य है महर्षि रमण का नाम वैकुंठ रमण कैसे पड़ा। तो आइए इस छोटी सी आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। एक दिन एक किशोर को अचानक ही मृत्यु का ऐसा भय हुआ कि उसने अपने ही शरीर को मृत मानकर देखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके भीतर ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दक्षिण भारत में एक बालक था। उसका नाम था वैकुंठ रमण। वह सामान्य जीवन जी रहा था, पढ़ाई करता था, परिवार के साथ रहता था और अपनी उम्र के दूसरों बच्चों की तरह ही रहता था। लेकिन एक दिन लगभग 16 वर्ष की उम्र में उसको मन में अचानक एक गहरा विचार आया, अगर अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। यह सोचकर उसे बहुत तेज मृत्यु का भय हुआ। लेकिन उसने कहीं भागने के बजाय उसने उस भय को ध्यान से देखने का निर्णय लिया। वह जमीन पर लेट गया और उसने मन में सोचा, मान लो मेरा शरीर मर गया तो क्या मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर लिया और भीतर से उस प्रश्न को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि शरीर तो बदलता और नष्ट होता है, लेकिन भीतर जो चेतना है वह शरीर से अलग है। उस अनुभव के बाद उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह संसार की बाहरी चीज़ों से धीरे धीरे विरक्त होने लगा और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा। आगे चलकर वही वैकुंठ रमण महर्षि रमण के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लोगों को बार बार अपने भीतर देखने और यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा दी कि दिन भर मैं करने वाला आखिर मैं कौन हूँ। उनका संदेश था कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है तो उसके भीतर का भय और अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हम भी जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा और सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन महर्षि रमण की जीवन कथा हमें सिखाती है कि जिस दिन हम डर से भागने के बजाय उसे समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसीलिए आज जब भी मन परेशान हो, कुछ पल शांत होकर अपने भीतर देखिए और स्वयं से पूछिए, मैं वास्तव में कौन हूँ। शायद इसी प्रश्न से आपके भीतर किसी नई यात्रा की शुरुआत हो जाए। ओम शांति।